टॉपिक जो ले रहे थे वेब ब्राउजर, है ना। तुम जरा कहाँ ध्यान दियो जी, इधर ध्यान दो। ये तो ऐसा लगती है जैसे बिल्कुल अलग से बैठी हुई है, गुस्सा उस्सा गई है। अच्छा जी, चलिए पॉइंट हम लोग आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वेब ब्राउजर, है ना। और ध्यान से समझिएगा ये क्या चीज है। देखिए ध्यान से देखो इधर में, हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वेब ब्राउजर। ब्राउजर मीन्स क्या होता है, पहले इसको समझा जाए। ऋषभ आप बता पाएंगे ब्राउजर क्या होता है? यदि अगर हम आपसे बात करें कि ब्राउज मीन्स क्या होता है, ब्राउज से ही बना है ब्राउजर, राइट। फिर इसके बाद तब क्या आएगा, वेब ब्राउज। यानी ब्राउज अगर हम लोग देखें तो इससे क्या बन गया है आपका ब्राउजर। देन हम लोग इसकी बात कर रहे हैं वेब ब्राउजर, राइट। तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये ब्राउज मीन्स क्या होता है। और आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं, तब याद आ रहा है कि हम लोग ब्राउज का मतलब ब्राउज को यूज किया हम लोगों ने कहां पे किया है? नहीं, सादिका बताएगी। ब्राउज ऑप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं या हमें ये मिल चुका है ऑलरेडी, तो क्या बता सकती हैं कहां पे मिला है? या अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्राउज मीन्स होता क्या है तो क्या बताएंगे? बताओ भैया, काजल नहीं पता, ऋषभ बताएगा, बताओ। सर्च करना, सर्चिंग। ब्राउज मीन्स सर्चिंग। सर्चिंग तो एक और भी चीज होती है, खोजना, ब्राउज करना, फाइंड करना। कुछ कंप्यूटर के फील्ड के बारे में अगर जाने, सर्च तो हम करते ही है, खोजते तो है ही है। ब्राउज मीन्स होता है टू एक्सप्लोर समथिंग, किसी चीज को विस्तार पूर्वक देखा जाए, उस चीज को हम क्या कहते हैं, ब्राउज करते हैं। माने कोई चीज छोटी जगह पे दिख रही है, उसको हमने क्या किया, इलस्ट्रेट कर दिया, बड़ा कर दिया, ज्यादा विस्तारित तौर पर हमने देखने की कोशिश की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउज। आप में से कई लोगों ने इसको पढ़ा होगा। देखिए जैसे हम लोग अभी क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। जैसे आप MS वर्ड ओपन करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं ना, सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं, वहां भी ब्राउज मिलता है। कभी देखा है आपने? जब आप किसी फाइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, देखिए, या आप किसी फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं, तब भी ये ब्राउज करता है। ब्राउज मींस आपको लोकेशन दिखाता है कि आप किस किस जगह पे, जैसे माई डॉक्यूमेंट है, या आपको यहाँ पर जैसे ये ओपन लिखा है ना, इसी ओपन के साथ साथ यहाँ पे जो लोकेशन दिख रही है, ये आपको जैसे ये सिस्टम में कहां पर है, ये डॉक्यूमेंट कहां पर है, पीसी के अंदर है ना, लोकेशन बता रहे हैं ना। तो ये जो चीज दिख रही है, जैसे मैं अगर देखूं यहाँ पर कि ये फाइल कहां पर है, ऐप, तो इसकी लोकेशन क्या है हम पता कर सकते हैं। जहां पे ओपन लिखा हुआ या ओपन एज लिखा रहता है, तो वहां पर हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करें, फॉक्स प्रो के अंदर क्या रखा है, साउंड के अंदर क्या रखा है, तो एक के अंदर एक जो हम जाते हैं किसी चीज को देखने के लिए, यही चीज क्या कहलाती है, ब्राउज कहलाती है। मतलब कोई चीज कहां रखी गई है, तो उसको डिटेल में जाके पता करने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउज कहते हैं। और अब ये तो फाइलिंग सिस्टम के केस में हो गया, यही बात अगर हम कहां पे लागू करते हैं, अपनी कंप्यूटर में यानी इंटरनेट पर, तो इंटरनेट के केस में लागू हो जाएगा। भाई इंटरनेट पे किसी चीज को खोजा जा रहा है, जैसे हम यहाँ पे खोज रहे हैं, ऐसे हम इंटरनेट पे भी खोज सकते हैं, हम एक्सेल में भी खोज सकते हैं,
कोई भी चीज अगर आप ओपन कर रहे हैं और आपको वो चीज ढूंढनी पड़ रही है, तो ढूंढनी पड़ रही है जब, तो आपको ब्राउज, इसी घटना को कहते हैं हम लोग ब्राउज करना। जैसे फाइल ओपन हो रही है, यहाँ पे हम ओपन करेंगे, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये फाइल कहां हो सकती है, इस जगह हो सकती है, या इस जगह हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउज करना कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी किसी चीज के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग सर्च करें, उसी चीज को कहते हैं ब्राउजिंग। जो चीज आसानी से दिख जा रही है वो तो हमें नजर आएगी, जो चीज नहीं नजर आ रही उसको भी अगर हम जाके डीप में सर्च करना चाहें, तो इसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं, ब्राउज करना कहते हैं। और ये पूरी एक्टिविटी क्या कहलाती है, ब्राउजिंग। और जो चीज इसमें इन्वॉल्व होती है, जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी अब यहाँ पर ब्राउजर मीन्स उसको, उस एक्टिविटी में शामिल जो सॉफ्टवेयर है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं। अब इस ब्राउजर का संबंध किससे हो गया, मान लो वेब ब्राउजर से। यानी इंटरनेट की चीज को खोजना है, लेकिन कहां की चीज खोजना है, इंटरनेट की। तो जो सॉफ्टवेयर हमें मिलेगा, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे, वेब ब्राउजर। जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये सारे मार्केट में हमारे पास तमाम ऐसे हैं वेब ब्राउजर, जिनसे हम इंटरनेट की चीजों को क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। ठीक। अब जैसे बाय डिफॉल्ट मैंने आपसे बताया था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको अपने आप मिलता है। कोई भी सिस्टम होगा, यदि उसमें विंडोज स्टार्ट हो चुका है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो चुका है, या उसको ये स्क्रीन मिल रही है, ये स्क्रीन मिल रही है, सही, ये स्क्रीन मिल रही है, इसका मतलब कि हमारा सिस्टम क्या है, रेडी है। तो इसका मतलब इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले से मौजूद है। जैसे नोटपैड, वर्ड पैड, पेंट मिलता है आपको, एमएस वर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग पार्ट है, क्योंकि उसके लिए हमें एमएस ऑफिस अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन विंडोज ऑन होने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है क्या चीज, नोटपैड। ऐसे ही क्या मिलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, एक ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक ब्राउजर। हमने आपको ये बताया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर अब मार्केट में नए तरीके से आ रहा है, किस नाम से, माइक्रोसॉफ्ट एज। पहले आता था किस नाम से, एक्सप्लोरर। तो एक्सप्लोरर भी आपका एक सॉफ्ट क्या है, ब्राउजर, और एज भी आपका ब्राउजर है। बस ये चूंकि इसी कंपनी ने एक्सप्लोरर को थोड़ा सा क्या किया, मॉडिफाई कर दिया और सुधार दिया, तो किस नाम से आ गया वो, एज के नाम से। अब अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करता हूं, तो देखिए ये जो ओपन हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दरअसल ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये एज की फॉर्म में, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट एज। और इंटरनेट एक्सप्लोरर अब मार्केट में चूंकि कम हो गया है, तो इस वजह से, अच्छा इसमें सब आपको दिखने लगा, कोई बात नहीं। अभी अभी आपको इंटरनेट, यही तो आप देखते हैं, यही इंटरनेट आपके सामने क्या है, हर समय प्रस्तुत होता रहता है, राइट। अब इसी को तो सीखना है, तो क्या करें कि हम लोग इस कार्य को जान जाए। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी हमने अभी आपको एक चीज दिखाया यहाँ पर, ये वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर, समझ में आ गया होगा, ये हमें मिलता है। ठीक। अगर हम इसी के साथ साथ दूसरा भी यहाँ पे करें, जैसे मान लीजिए हम क्रोम की बात करें, तो क्रोम भी एक आपका क्या है, ब्राउजर। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वैसे ही कौन सा है, क्रोम। दोनों की अगर इसकी स्क्रीन को भी हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखिए, इसकी स्क्रीन कुछ अलग ढंग से दिख रही है, राइट। देखिए मेरे ख्याल से आपको मैं समझाता हूँ। दो दो आपको मिल रहा है, एक आपका क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा क्या है, क्रोम।
ऐसे ही अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं मोजिला, ऊपर लिखा है फायरफॉक्स, इसको ओपन कर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ये हमें दिख रहा है, इतना दिख, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास तीन तीन यहाँ पे ब्राउजर्स आ रहे ना। हम एक्सप्लोरर पे भी काम कर सकते हैं, क्रोम पे भी काम कर सकते हैं, मोजिला पे भी काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी एक ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सब ब्राउजर की अपनी क्वालिटी, अपने फीचर्स क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा सिक्योर्ड कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसमें हैकिंग, इसमें तमाम ऐसी प्रकार की सुविधाएं होती हैं, उनकी हमारे हैकिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। वेबसाइट पर डेटा को चुराया नहीं जा सकता। सबसे ज्यादा जो घपलेबाजी होती है वो कहां पे होती है, क्रोम पर होती है, क्योंकि गूगल के पास, गूगल ज्यादातर चीजों को सेव कर लेता है। गूगल ज्यादातर चीजें आपसे भी बोलता है कि आप इफ यू वांट टू सेव योर पासवर्ड, और बताएगा भी हम आपका पासवर्ड कहीं यूज नहीं करेंगे, बट आपसे तो ले ही लिया। अब वो करे या ना करे वो एक अलग चीज हो गया, बट उसने मांगा ही, ठीक है ना। तो ऐसे आपके पास हाँ, इट मीन्स कि आपके पास एक्सप्लोरर का कोई अब तो डाउट नहीं है ना। एक्सप्लोरर हम समझ सकते हैं, यानी जो ब्राउजर होता है, यहाँ पर जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये वाला चीज समझ में आ रहा है आपको। यानी हम कंप्यूटर पर इंटरनेट की सूचनाओं को कलेक्ट करने के लिए या सर्च करने के लिए या ब्राउज करने के लिए हम किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम सर्च इंजन, इनको हम लोग सर्च इंजन भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यूसी ब्राउजर, अब ये चाइनीज हो गया तो अब नहीं मिल रहा है ज्यादातर हम लोग का, ओपेरा है, ऐसे डक डक गो और क्या क्या ऐसे तमाम प्रकार के मिल रहे हैं। तो अब ज्यादातर चीजें हम लोग, ज्यादातर हैंडी क्या हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी कोई कोई वेबसाइट ऐसी होती है जो किसी विशेष प्लेटफॉर्म पे चलती है, मतलब वो अगर सही उसकी वेबसाइट का प्रारूप आएगा तो वो किस पे मिल जाएगा, वो क्रोम पे ही चलेगा, अगर उसने वैसा डिजाइन किया होगा तो। अगर वो एक्सप्लोरर के लिए डिजाइन किया होगा तो एक्सप्लोरर पे ज्यादा अच्छा चलेगा, क्रोम पे उतना अच्छा नहीं चलेगा। तो कोई कोई वेबसाइट जब बनाई जाती है तो वो हम प्लेटफॉर्म पे भी डिपेंडेंसी दिखा देते हैं। जैसे कोई कह रहा है भैया मेरा आप वेबसाइट बनाइए, वो एक्सप्लोरर पे ही चलना चाहिए, तो चलेगा तो आपका क्रोम पे भी, लेकिन क्रोम में वो सारे फीचर आपको नहीं मिलेंगे जो एक्सप्लोरर पे मिले। अगर कोई वेबसाइट क्रोम के लिए बनाई गई है तो वो क्रोम पे तो पूरी तरीके से दिखेगी, लेकिन एक्सप्लोरर पे हो सकता है पूरी तरीके से दिखे अथवा ना दिखे। तो ये डिपेंड कर सकता है कि वेबसाइट जो बनाई जा रही है वो भी हमारा पोर्टेबल होता है किसके अकॉर्डिंग, सर्च इंजन या वेब ब्राउजर के। तो मेरे ख्याल से वेब ब्राउजर आपको समझ में आ गया। अब इसमें से एक ब्राउजर को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जो कोई एक ब्राउजर यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, मान लो कि हम इसमें ये गूगल क्रोम है, राइट। अब इस चीज के बारे में जरा सा समझिए। आप अभी तक इस ब्राउजर को क्या करते थे, सीधा कुछ भी ढूंढना सीधा यहीं पर लिखना शुरू कर देते थे ना भाई, आप लिखते थे। तो ये है क्या चीज, जहां आप टाइप करते हैं, हाँ ये बढ़िया बताए, सर्च बार, ठीक। हाँ आइए बता आइए, ठीक, देख के देख के देख के देख के थोड़ा ऐसे बैठे और सर्च बार है ना। अब एक पॉइंट आ गया, प्रिया ने बताया इसको कहते हैं सर्च बार। तो सर्च मीन्स क्या होता है, ढूंढना, और बार मीन्स पॉइंट आ रहा है भाई, सर्च बार नहीं। अभी अभी प्रिया का ही नंबर है, बताइए। नो, आप बताइए आयुषी।
कौन बताएगा, आप बताइए। बार मीन्स आप करें डिब्बा, यानी बार जो शब्द है कंप्यूटर में, इसका क्या मतलब होता है? ये तो चिंता की बात होगी, चिंता की बात होगी। राइट, वो लाइन जहां पर आप सर्च कर रहे हैं उसको कहते हैं सर्च बार। जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी यहां पे देखा था, यहां पे जब हम टाइप करते हैं, ये जो नीचे यहां पे जब हम कुछ लिखते हैं, ठीक, जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, तो ये जो नीचे आता है इसको कहते हैं टास्क बार। जहां वो लाइन जिसपे सारे एप्लीकेशंस लिख के रखे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? टास्क बार। ठीक, जैसे हम अभी इसके पहले भी हम आपको साथ में सब कुछ बता चुके हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर नोट पैड ओपन कर रहे हैं तो ये ऊपर की लाइन क्या है? मेनू बार। ठीक है ना प्रिया, इधर देखो, इधर ये क्या है? जहां पे टाइटल लिखा है ना उसको कहते हैं टाइटल बार। ठीक, जिसपे टाइटल लिखा जाता है, जिसपे मीनू का नाम लिखा, फाइल एडिट या क्या मीनूज के नाम है, उस लाइन को क्या कहते हैं? मेनू बार कहते हैं। ठीक, ये मैंने शुरू में आपको बताया, या अभी विंडोज की क्लास में बताएंगे। नीचे क्या है? स्टेटस दिखता है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार यानी जो आपकी पोजीशन को बताता है, स्थिति को बताता है। जैसे बता रहा है कि इस वक्त आपका जो कर्सर है वो कहां पे? लाइन 1 पर, कॉलम 1 पर है। अगर हम यहाँ पे अभी कुछ लिखेंगे तो इसकी पोजीशन क्या होगी? बदलती जाएगी। ये बता रहा है कि इस वक्त चौथे लाइन पर है और कॉलम पहले पर है। तो ये क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है ना आपका। ये बता रहा है कि 24वें कॉलम पर हो गए। तो इस लाइन को हम, ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ऊपर के लाइन को टाइटल बार कहते हैं। ये हर मीनिंग में, हर चीज में आएगा। जैसे अगर हम अभी यहाँ पे किसी भी जगह पर हम कोई भी चीज करें, ये हमारा क्या? डॉक्यूमेंट विंडो है, और पूरे को क्या कहेंगे? एप्लीकेशन विंडो कहेंगे। यानी ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये यहां से यहां तक की जो विंडो है, पूरी विंडो, इसको कहते हैं एप्लीकेशन विंडो। माने वो एप्लीकेशन माने प्रोग्राम, उसी की विंडो है ये। इस एप्लीकेशन विंडो में इतना सेक्शन जिसपे आप लिख रहे हैं, आप इस पर तो नहीं लिख रहे ना, यहाँ पे नहीं लिख रहे ना, तो जितने में लिख रहे हैं आप, वो क्या चीज है? डॉक्यूमेंट विंडो है। आप लिखने का काम, डॉक्यूमेंट वाला काम वहीं पे कर रहे हैं ना, या उसको एडिटिंग विंडो भी कहते हैं हम लोग, जहां पे आप लिखते हैं या सुधारते हैं कोई चीज। और ये क्या है? स्टेटस बार है। ऐसे ही बगल में क्या है? स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो जब तक आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की पूरे एलिमेंट को नहीं समझेंगे तब तक आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। अब जैसे हम लोगों ने अभी आपके सामने यहाँ पे ये रखा ना कि ये वाला चीज, ये क्या चीज मैंने बताया? इसको कहते हैं सर्च बार। ठीक, या इसको हम लोग कहते हैं एड्रेस बार। क्या कहते हैं? एड्रेस बार। क्योंकि आप यहाँ पर हर किसी न किसी वेबसाइट का क्या टाइप करते हैं? एड्रेस टाइप करते हैं। तो ये जो होती है एड्रेस बार है, ये हर चीज में, इसमें एड्रेस बार पे आप क्या लिखते हैं? वेबसाइट का नाम लिखते हैं। एड्रेस बार पे क्या लिखते हैं? वेबसाइट का नाम। और इसी वेबसाइट को, इसी का जो एरिया पूरा है, यूआरएल कहलाता है। उस दिन मैंने बताया था आपको, यूआरएल जो हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया है HTTP, है ना, इफ्को। तो इफ्को इंडिया, इसके पहले www लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ सर, बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो हम लोग, जैसा भी ऐसा मैंने लिख दिया। देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा है ना इफ्को इंडिया, ठीक है ना। ये इफ्को की जो वेबसाइट है, हमने कहां पे लिखा? एड्रेस बार पर। ठीक, एड्रेस बार पर क्या लिखा हमने? वेबसाइट का नाम लिखा।
और एक वेबसाइट के बारे में कई चीजें होती है, मैंने बताया था आपको। उसमें क्या क्या बताया था मैंने आपको? उसमें वेबसाइट का नाम होता है, उसका प्रोटोकॉल होता है, जो HTTP लिखते हैं वो क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। और उसके बाद वेबसाइट का नाम, फिर बाद में उसका क्या होता है? डोमेन होता है। ठीक, जो तो ये पूरी की पूरी चीजें मिल करके क्या बनती है? एक वेबसाइट बनती है। और जहां ये लिखा जाता है और उस पूरी लाइन को क्या कहते हैं? URL कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम लोग अभी यहां पर जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं HTTPS, मान लो, जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे लिखा इफको, ठीक है। तो ये जो चीज यहाँ पर है ये पूरी लाइन क्या कहलाती है? URL कहलाती है। ठीक, ठीक, बताता हूं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, माने यूनिफॉर्म में एक समान रूप से, और रिसोर्स मीन्स उसका स्रोत, और लोकेटर मीन्स लोकेट करने वाला, पता करने वाला। माने किसी भी चीज को जो आप ढूंढना चाह रहे हैं तो पता करेंगे ना, तो वो जो URL है ये इसी से हमको सारा चीज पता चलेगा। तो इस लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा पूरा URL है, और ये URL लिखा कहां जाता है? एड्रेस बार में। तो किसी हर वेबसाइट में या हर एक ब्राउजर में क्या होता है? एक एड्रेस बार होता है। उस एड्रेस बार पर क्या लिखा जाता है? वेबसाइट का नाम लिखा जाता है। ठीक है ना? तो ये जो पॉइंट है यहां पर, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, तो अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कुछ चीजें, जैसे इसके नीचे क्या होता है? ऊपर में क्या है? इस लाइन को क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ठीक है ना? जो लोग वेबसाइट बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, टाइटल आता है सबसे ऊपर। तो सबसे पहले टाइटल बार, देन उसके बाद एड्रेस बार, और फिर ये आपका एप्लीकेशन विंडो, नीचे आपका क्या होता है? स्टेटस बार वगैरह आता रहता है। ठीक, तो किसी भी वेबसाइट पे कोई भी काम अगर हमको करना है तो हमें पहले क्या ओपन करना पड़ेगा? ब्राउजर। अब यहां पर एक ऑप्शन आता है Alt F। जैसे ही आप Alt F करते हैं, कीबोर्ड में अल्टर की होती है, अल्टर की के साथ अगर F प्रेस करेंगे तो फाइल मेनू को ओपन करता है। वो फाइल मेनू को ओपन करता है। तो यहां पर क्या क्या चीजें मिलती है? जैसे हम क्या सर्च कर सकते हैं? नया टैब ओपन कर सकते हैं। ये जो बना है ना, देखिए यहाँ पे प्लस बना हुआ है, ये प्लस बना है ना, प्लस क्या करता है? एक नई विंडो ओपन करेगा, इसको कहते हैं टैब। यहाँ पे लिखा है ना न्यू टैब, अगर हम इसको क्या कर दें? न्यू टैब कर दें, तो आप देखिए यहाँ पर एक अभी आपको अलग से खुल जाएगा। एक तो है ही आपके पास, एक आपके पास और आ गया। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर, ये समझ में आ गया, Ctrl+T से क्या खुलता है? नया टैब खुलता है। ठीक, अब एक नई विंडो, विंडो मीन्स जैसे पूरा का पूरा, देखिए टैब और विंडो में अंतर है। एक नया आपको एक्सप्लोरर, क्रोम ही अलग से खुल गया, यानी अब आपके पास दो क्रोम खुला हुआ है। देखिए, इसको मिनिमाइज कर दे, इसको मिनिमाइज कर दे, देखिए दो खुला है ना। यस सर। तो ये किससे खुला? न्यू विंडो, माने आपने उस ब्राउजर को एक नई विंडो में ओपन कर दिया, तो एक नया आपको स्क्रीन मिल गया। और टैब क्या है? एक ही स्क्रीन पर। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपको टैब मिल रहा है ना यहाँ पर, यहाँ पर तो ये जो चीज है आपकी टैब एक मिल रही है, और इसमें आपको विंडो मिल रहा है। तो आप ऐसे ही कई बना सकते हैं। एक ही विंडो में कई वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो अलग अलग टैब खोल लीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं, हम विंडो ही अलग बनाना चाहते हैं, पॉइंट को समझिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे इसको खुला हुआ है, ठीक,
हम इसी विंडो में एक नया खोलना चाहते हैं, मान लो हम यहाँ पर गूगल ओपन करना चाहते हैं, तो गूगल ओपन हो गया। इसी विंडो में हम और कुछ खोलना चाहते हैं, तो एक टैब हमने और ले लिया। मान लो हमने यहाँ पे क्या खोल दिया, मान लो रेडिफ, रेडिफ खोल दिया, ठीक। हम इसी में और भी यहाँ पे मान लो हमने मान लो अमर उजाला ओपन कर दिया, तो वेबसाइट खुल रही है। तो ब्राउजर तो एक ही था ना, यहां पर हमने क्या किया, ब्राउजर को दो जगह ओपन कर दिया। ये सब कुछ अभी इसी में चल रहा है। किसमें चल रहा है, ये बात देखिए, ये इफ्को, ये गूगल, ये रेडिफ, और ये आपका कुछ। और यहां पर क्या है, हमने एक अलग पूरा खोला है, तो हम जो यहाँ पे लिखेंगे एक ही वेबसाइट हमारी चलेगी अलग से। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जागरण ओपन कर दिया, तो टैब और विंडो, क्या दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। विंडो में एक नया एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, और विंडो में टैब में क्या होगा, एक्सप्लोरर तो वही रहेगा, यानी ब्राउजर तो वही रहेगा, बस उसी ब्राउजर में एक पेज नया ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसको लाने के लिए अल्ट F, यानी यहां पर हमने क्या बताया, न्यू टैब न्यू विंडो, और दूसरा क्या है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। सेम चीज आई थिंक होगी, इसको चेक कर लेता हूं क्या होता है। ये थोड़ा नया आ गया ब्राउजर, ये कुछ अलग ब्राउजर है ये, ठीक। क्या लिख रहा है, others who use this device won't see your activity,